हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली सय्यद अल अंबिया वल मुरसलीन। प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, आज हम एक बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या सुनेंगे जो हमें इखलास, खौफ़े खुदा और सच्ची ईमानदारी का दर्स देता है। ये वाक़या है दो अजीम सहाबा किराम का। एक ही हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरे ही हज़रत उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास ज़िम्मेदारी दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं उन लोगों के नाम बताए थे जो मदीना में मुनाफ़िक थे। उसी वजह से सहाबा किराम इन्हीं साहब सरे रसूल अल्लाह यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान भी कहते थे। दूसरी तरफ हज़रत उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम के अजीम खलीफा थे। उनकी अदालत, तक़वा और इंसाफ की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। मगर इसके बावजूद उनके दिल में अल्लाह का खौफ इस कदर था कि वो हमेशा अपने ईमान के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे। रिवायत में आता है कि एक रात हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को बेचैनी महसूस हुई। दिल में एक अजीब सा खौफ था। वो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक बताया था। ये सोचकर वो रात के अंधेरे में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर आए तो देखा कि सामने अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा खड़े हैं। इन्होंने अदब से पूछा, या अमीर अल-मुमिनीन, उस वक्त रात के वक्त कैसे तशरीफ़ लाए? हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ, मगर अल्लाह के लिए सच बताना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, पूछे अमीर अल-मुमिनीन। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने निहायत आजिज़ी के साथ सवाल किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफ़िकों के नाम तुम्हें बताए थे, इनमें मेरा नाम भी था। सोचे, ये सवाल कौन कर रहा है? वो शख्स जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उम्र होते। वो शख्सियत जिसके इस्लाम लाने से मुसलमानों को ताकत मिली। लेकिन इसके बावजूद हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ईमान के बारे में इतने खौफज़दा थे कि रात के वक्त जाकर पूछते हैं कि कहीं भी मुनाफिक तो नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, नहीं ए उम्र, अल्लाह की कसम इन मुनाफिकों में आपका नाम नहीं है। यह सुनकर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को सुकून मिला। लेकिन साथ ही हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं आपके बाद किसी और को ये जवाब नहीं दूंगा। यानी वो इस राज को महफूज रखना चाहते थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दिया था। ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। पहला सबक ये है कि सच्चा मोमिन हमेशा अपने ईमान के बारे में फ़िक्रमंद रहता है। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे अजीम सहाबी को भी ये खौफ था कि कहीं मेरे अंदर निफाक तो नहीं। आज हम अपनी ज़िंदगी देखें तो अक्सर हम अपने आमाल पर मुतमईन हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन सहाबा किराम का हाल ये था कि वो नेकियां करने के बावजूद भी डरते थे। दूसरा सबक ये है कि राज की हिफाजत करना एक बहुत बड़ी अमानत है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के नाम बताए थे। लेकिन इन्होंने कभी भी वो नाम ज़ाहिर नहीं किए। यही वजह है कि सहाबा किराम इन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़दार कहते थे। तीसरा सबक ये है कि असल अज़मत आजिज़ी में है। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा खलीफा थे, पूरी इस्लामी रियासत के हुक्मरान थे। लेकिन जब ईमान की बात आई तो वो एक आम आदमी की तरह फ़िक्रमंद हो गए। यही आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। आखिर में हमें ये दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह, हमारे दिलों को निफाक से पाक फरमा, हमें सच्चा ईमान अता फरमा, और हमें सहाबा किराम की तरह इखलास और तक़वा नसीब फरमा। अल्लाह ताला हमें हज़रत उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।